नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मेरा नाम है श्री। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि अब जो है अगर आपके नाम पर दाखिल खारिज है तभी आप जो यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। आपके दादा परदादा पिताजी या किसी के भी नाम पर जमीन है और आप जो यहाँ पे एलपीसी या फिर जो है रसीद बनवाकर जो है यहाँ पे लाभ लेना चाहते तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आपके नाम पर दाखिल खारिज नहीं रहेगा तब तक जो है आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे जो अपात्र लाभार्थी थे उनको जो है यहाँ पे पैसा वापस करने के लिए बोला गया है। यानी वैसे लाभार्थी जो आयकर भरते थे यानी इनकम टैक्स पे करते थे और लाभ ले रहे थे उनको जो यहाँ पे पैसा वापस लिया जा रहा है। जो फिजिकल वेरिफिकेशन में पकड़े गए थे उनको पैसा वापस लिया जा रहा है। तो इस प्रकार जो यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। तो आज के इस वीडियो को हम जानकारी देने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है। और अगर आप जो पुराने लाभार्थी हैं यानी कि अगर आपने जो पहले आवेदन किया है पिताजी के नाम से, दादाजी के नाम से या फिर जो है अपने परदादा के नाम पे जमीन था और आपने जो यहाँ पे एलपीसी या फिर रसीद बनवाकर यहाँ पे आवेदन किया था, तो क्या आपका जो है आवेदन यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा? और अगर रद्द नहीं किया जाएगा या फिर कर दिया जाएगा तो किस प्रकार से आपको जो यहाँ पे लाभ मिलेगा, आज के इस वीडियो को हम पूरा डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे अपडेट निकल के आई है। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, जितना उसके शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मेरे कंप्यूटर स्क्रीन में मैंने जो यहाँ पे एक पेपर कटिंग ओपन कर रखा है। यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है किसान सम्मान निधि को दाखिल खारिज अनिवार्य। यानी कि दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना जो है यहाँ पे उसके लिए अब जो है आप लोगों का दाखिल खारिज अनिवार्य कर दिया गया है, यानी मैंडेटरी कर दिया गया है। अब आपका दाखिल खारिज रहेगा तभी आपको जो यहाँ पे लाभ मिलने वाला है। मैं और जो है कुछ पेपर कटिंग दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पाओगे पीएम सम्मान निधि, जिन किसानों के अपने नाम जमीन उन्हीं को लाभ, यानी कि दोस्तों जिनके नाम पर जमीन है उन्हीं को जो है अब लाभ दिया जाएगा। बाकी जो यहाँ पे दादा परदादा या फिर अपने पिताजी के नाम पे लाभ ले रहे थे उनका जो है अब लाभ नहीं मिलने वाला है। तो मैं जो इसको पूरा डिटेल में आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से यहाँ पे जो अपडेट ये निकल के आ रही है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके नाम से खेत होगा। पुरखों के नाम के खेत में अपने शेयर का निकाले गए भू स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी एलपीसी से अब काम नहीं चलेगा। यानी दोस्तों यहाँ पे पहले जो आप लोग एलपीसी बनवा लेते थे और एलपीसी बनवाने के बाद जो है आप लोग यहाँ पे आवेदन करते थे, अब जो है आपका एलपीसी से काम नहीं चलेगा। अब जो है एलपीसी के आधार पे आपको लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया योजना का लाभ लेना है तो हर हाल में खेत का मोटेशन यानी कि दाखिल खारिज अपने नाम से कराना होगा। और दाखिल खारिज कराने का मतलब यह है दोस्तों कि आपके नाम पे जमीन रजिस्टर होगा तभी आपको जो यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। इसका मतलब साफ साफ ये है दोस्तों कि अगर आपके दादा परदादा या फिर आपके पिताजी के नाम पर जमीन है तो उस जमीन को अपने नाम पर करवाना होगा, पहले रजिस्ट्री करवाना होगा, उसके बाद जो उसका दाखिल खारिज करवाना होगा, उसके बाद आप जो यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये बहुत ही बड़ी अपडेट है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं तो कहता हूँ कि 90% ऐसे लोग होंगे जिनके दादा परदादा या फिर पिताजी के नाम पर जमीन होगा और वो लाभ ले रहे हैं या फिर जो है लाभ लेना चाहते हैं। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर दादा परदादा या फिर पिताजी के नाम पर जमीन होता है तो कोई भी लोग उसको जो है अपने नाम पर नहीं रजिस्टर करवाते हैं, अपने नाम पे उसका दाखिल खारिज नहीं करवाते हैं। जब भी करते हैं तो यहाँ पे एलपीसी बनवा लेते हैं, जो भी उनका हिस्सा होता है उसका एलपीसी बनवा लेते हैं और बाकी भाई जो होते हैं वो एलपीसी अपना अलग से बनवा लेते हैं और उसके बाद जो है किसी भी योजना का लाभ लेते हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो है मोटेशन यानी कि दाखिल खारिज अनिवार्य कर दिया गया है। तो अब जो है आपका रजिस्टर होगा तभी आपको जो यहाँ पे लाभ मिलेगा। यहाँ पे बताया गया दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पुराने व्यवस्था में केंद्र सरकार ने बदलाव कर दिया है। यानी जो पहले व्यवस्था था उसमें जो है थोड़ा सा बदलाव किया गया है। अच्छी बात यह है कि इसके बदलाव का असर पुराने लाभार्थियों पर नहीं पड़ेगा। यानी दोस्तों सबसे सही बात यहाँ पे ये लगी कि यहाँ पे जो पुराने लाभार्थी थे जो लाभ ले रहे थे, जिनको लाभ मिल रहा था, उन पे किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। अगर आप जो है पहले से दादा परदादा पिताजी के नाम पर एलपीसी बनवाकर लाभ ले रहे हैं तो आपको जो किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, आपको लाभ मिलता रहेगा, कहीं भी आपको जो है किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। यहाँ पे जो अब नए लाभार्थी होंगे जो नए से आवेदन करेंगे उनके लिए जो है यहाँ पे ये अपडेट निकल के आ रही है। तो अब ये मान सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है अब 90% लोग जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके नाम पर दाखिल खारिज होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आवेदन वो किस प्रकार से करेंगे? अब ऐसा मान लेते हैं दोस्तों कि जो यहाँ पे लड़का 18 साल से ऊपर है और उसके नाम पर दाखिल खारिज है या फिर जो उसके नाम पर जमीन है तो वो जो है लाभ ले सकता है। एक परिवार से 2-3 लोग लाभ ले सकते हैं, लेकिन बशर्ते उनका जो है उम्र 18 साल होना चाहिए और उनके नाम पर जो जमीन होना चाहिए तो वो लाभ ले सकते हैं। ये नियम जो यहाँ पे निकाला गया था तो उसी के अंतर्गत जो है यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है कि यहाँ पे लाभ तो मिलेगा लेकिन दाखिल खारिज करवाइएगा तभी आपको जो है यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो नए आवेदन करने वाले हैं उस पर क्या असर होने वाला है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी देते हैं। तो यहाँ पे बताया गया लेकिन नए आवेदन करने वाले अपने नाम से जमीन का प्लॉट नंबर लिखाना होगा। इस बदलाव में से लाखों संख्या में उन किसानों को परेशानी होगी जो
अभी संयुक्त परिवार में रह रहे हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे जो वैसे लोग जिनके कि दादा परदादा या फिर जो है पिताजी दादा ये सभी लोग एक साथ रह रहे हैं, उनके जो है भाई ये सब एक साथ रह रहे हैं और यहाँ पे जो है अब उनको बंटवारा करना होगा, अपने जमीन अपने अपने नाम पे करना होगा, उसके बाद यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। तो इसमें जो है उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। यहाँ पे बताया गया दोस्तों ऐसे किसानों की जमीन पुरखों के नाम ही है, बंटवारा हो भी गया है तो बड़ी संख्या में किसानों ने खेत का नियंत्रण नहीं कराया, यानी कि जो है खेत अपने नाम पे नहीं करवाया है। बड़ी संख्या में किसान 90% मैं कहता हूं कि बिहार में तो जो है 90% से ज़्यादा लोग हैं जो कि यहाँ पे अपने नाम पर जमीन नहीं करवाते हैं। अगर भाई से बंटवारा हो गया हो तो क्या करते हैं कि वो जो है अपने अपने नाम पर LPC कटवा लेते हैं, अपने अपने नाम पर जो है यहाँ पे लिखवा देते हैं कि इतना इतना जमीन जो है तीनों का हो गया या फिर दोनों का हो गया, और यहाँ पे जो है अपने नाम पर जमीन नहीं करवाते हैं तो उनको जो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा परेशानी होने वाली है। यहाँ पे बताया दोस्तों खरीदगी जमीन में तो परेशानी कम है, लेकिन जमीन अगर खतियान है तो परेशानी ज़्यादा होगी, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब यहाँ पे बताया PM किसान सम्मान निधि योजना में यह तीसरा बार बदलाव किया गया है। पहले किसानों के आवेदन के आधार पर सीधे उनके बैंक में राशि जो है भेज दी जाती थी, उसके बाद केंद्र सरकार ने खाते में आधार से लिंक कराने का प्रावधान किया, यानी लाभ को आधार आधारित किया गया। साथ ही आयकर देने वाले किसानों को लाभ से वंचित किया गया। अब नए किसानों को आवेदन करने से पहले जमीन को अपने नाम करानी होगी, यानी कि दोस्तों साफ साफ बता दें कि अब नए लोग जो है 90% लोग जो यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे, खुद का जो पुराना जमीन है उसके आधार पे जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो यहाँ पे अपडेट निकल के आ रही है। अब दोस्तों थोड़ा सा आंकड़ा भी मैं बता देता हूँ जिससे कि आपको ये पता चल सके कि कितना लोग लाभ ले रहे हैं, कितना लोग अभी आवेदन करने वाले हैं, उन पे असर होने वाला है, तो आपको जो एक अंदाज हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे जो है 60 लाख किसान जो है लाभ ले रहे हैं, जो बिहार में वो 60 लाख जो यहाँ पे अभी लाभ ले रहे हैं। यहाँ पे जो है 1.65 करोड़ जो है किसान ने आवेदन किया है, यानी कि किसान परिवार है, और वहां पे जो है सिर्फ 60 लाख लोग यहाँ पे लाभ ले रहे हैं PM किसान का। तो यहाँ पे लगभग जो है अभी 1 करोड़ से ज्यादा लोग जो है अभी लाभ नहीं ले रहे हैं, वो जो है आवेदन करने वाले थे, फिर जो है उनका आवेदन अभी रुका हुआ था। तो यहाँ पे जो है उन लोगों पे जो है सीधा यहाँ पे असर होने वाला है, यहाँ पे जो है उन लोगों को अब परेशानी होने वाली है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो प्रभात खबर में भी जानकारी दिया गया है, तो आप उसी प्रकार से देख सकते हैं, मैंने सारा आपको जो है डिटेल में बता दिया है। तो यहाँ पे अब जो है आपको जमीन को अपने नाम पे करवाना होगा, उसका मोटेशन करवाना होगा, उसका प्लॉट नंबर देना होगा, तभी आप जो यहाँ पे लाभ ले सकते हैं। उसके बाद प्लॉट नंबर से मिलाया जाएगा कि आपके नाम पर ये रजिस्टर है या नहीं है। अगर आपके नाम पर रजिस्टर होगा तो आपको जो यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में। जो नए लाभार्थी यहाँ पे आवेदन करने वाले हैं उनके लिए जो यहाँ पे बहुत ही बड़ा जो है बदलाव होने वाला है। जो पुराने लाभार्थी हैं उनको जो है किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होने वाला है। इस बदलाव से जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आपको पहले से लाभ मिल रहा है तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आपसे जो है पैसा नहीं वापस लिया जाएगा। आप जो लाभ ले रहे हैं वो ले रहे हैं। अब जो आवेदन करेंगे उन पे जो है ये असर होने वाला है। आई होप दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी कि किस प्रकार जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में जो है एक अपडेट निकल के आ रही है कि अब अगर आपको जो है नाम पे दाखिल खारिज होगा तभी आपको जो यहाँ पे लाभ दिया जाएगा। अगर आपके नाम पे दाखिल खारिज नहीं होगा आपके जमीन का तो आपको जो यहाँ पे लाभ नहीं दिया जाएगा। और पुराने लाभार्थी को किस प्रकार से लाभ मिलता रहेगा इसके बारे में भी मैंने आपको जो जानकारी दे दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।